कथा है ऋषि कश्यप के बहुत सी पत्नियां थी। उसमें एक के नाम था विनीता, एक के नाम था कद्रु। तो कद्रु सर्प की माता है, कद्रु से सर्प जन्म लिया। अब विनीता से गरुड़ जी जन्म, गरुड़ नहीं कहिए उसको। विनीता जी के दो बेटे हुए, एक के नाम अरुण था बड़ा, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, और छोटा पुत्र गरुड़ था। इसी अरुण के पुत्र जटायु जी हुए थे। एक बार दोनों सौत में शर्त लग गई कद्रु और विनीता में कि भगवान सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उसका रंग कैसा है। तो विनीता कहीं लाल है, कद्रु कहीं नहीं काला है। तो दोनों अपने अपने शर्त पर अड़ गए। तो निर्णय हुआ कि कल प्रातः जब सूर्योदय होगा तो हम दोनों देखेंगे। जिनका पक्ष सत्य होगा उनका जीत होगा, और जिनका पक्ष झूठा होगा उनका हार होगा। तो जिनका हार होगा वो जीतने वाली की नौकरानी बन जाए। ये कंडीशन लगे। अब कल सवेरे की प्रतीक्षा है। भाई गलत बात तो गलत बात है। सूरज के रथ के घोड़े लाल है और सर्प की मां कही थी काला है। वो समझ रही थी मेरा पक्ष तो गलत है, हमारी हार तो निश्चित है। इसलिए वो अनमनस्क होके अपने निवास में लेट गई। शाम के समय जब काले काले नाग उनके बेटे सब आए तो सर्पों ने कहा मां आज अनमनस्क क्यों हो। कहा वत्स मेरा दुर्भाग्य है। क्यों। कहा तुम्हारे जैसे जैसे बलवान विशाला पुत्र है और तुम्हारी मां कल नौकरानी बन जाएगी, दासी बन जाएगी। कहा नहीं ऐसा कैसे संभव है। कहा हाँ पुत्र। कहा तो मां बताओ तुम दासी नहीं बनोगी, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। कहा पुत्र थोड़ा यदि सहयोग करो तो मैं जीत जाऊंगा, बाजी जीत जाऊंगा। क्या। कहा देखो तुम्हारी जो बड़ी मां है विनीता, उनके पक्ष है कि घोड़े के रंग लाल है जो सही है, और मेरा पक्ष है कि काला है। तो कल लाल दिखाई देगा तो हार जाऊंगा। तू लोग जो मदद करो तो मैं जीतूंगी। कहा कैसे। कहे तुम जितने काले नाग हो सूर्योदय से पहले यदि घोड़े के शरीर में लिपट जाओगे उसका रंग काला दिखाई पड़ेगा। तो सभी सर्प ने कहा, नाग ने कहा मैं ऐसा करूंगा। उसमें जो वासुकी नाम के नाग है वो कहा मां नहीं ये अनुचित है। तू भी मां हो वो भी मां है। छल से कपट से जीतना ठीक नहीं। जब तुम्हारा पक्ष ही गलत है तो उनसे कहो कि हमारी पक्ष गलत है, हो गया। और उनको हराने के लिए तुम गलत मार्ग लोगी तो मैं अधर्म में साथ नहीं दूंगा। तो भले मां हो तो क्या। वासुकी नहीं गया और प्रपंच से काले नाग उस घोड़े की शरीर में लिपट गया। प्रातः काल जब गया देखने तो घोड़े के रंग दूर से काला दिखाई पड़ा। सर्प की मां जीत गई और गरुड़ की मां हार। तो जीत तो हो गई लेकिन कद्रु के आंख में वो बेटा दुश्मन जैसे बन गया जो मेरा आज्ञा पालन नहीं किया। तो उस वासुकी से कहा कि दुष्ट
मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो मैं शाप देती हूं कि एक दिन तुम आग में जल के भस्म हो जाओ। कहा मां स्वीकार्य है, एक दिन तो मरना है, मरने से नहीं डरता लेकिन मैं अधर्म नहीं करूंगा। प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान जय। लेकिन भाई मरने से डर किसको नहीं होता बोलो? कौन नहीं चाहता है खूब लंबा जिए? चाहता है, देह प्यारा है। तो वासुकी ये प्रसंग लेके पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। कहा पितामह, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भी क्लेश होता है। मैं तो अपनी मां से सत्य ही कहा कि तू भी मां हो, वो भी मां है, प्रपंच से मत उन्हें पराजित करो। तो मेरी मां साफ देती है कि तुम आग में जल जाओगे। ब्रह्मा कहे पुत्र घबराओ नहीं, धर्म की नैया कभी डूबती नहीं है। लोग कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए तुम मत घबराओ, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारी मां कही तो क्या, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हारी जो बहन है नागकन्या, उसका नाम था जरत्कारु। कहा वो साध्वी है और जरत्कारु नाम के ही एक महामुनि ऋषि हैं, दोनों के नाम एक ही। कहे वो महान तपस्वी है, उनसे कहीं तुम्हारी बहन को विवाह हो और उनसे यदि बच्चे होंगे, इतने मंत्रवेत्ता होंगे कि तुमको अग्नि में जलने से बचा लेगा। तो वही वासुकी को बड़ी उम्मीद हुआ और वासुकी इससे प्रतीक्षा में था कि यदि मेरी बहन की शादी जरत्कारु ऋषि से हो तो मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। लेकिन जरत्कारु महात्मा हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेके तपस्या करते हैं, वो कैसे विवाह करेंगे? देखो प्रभु के विधान बड़ा लंबा होता है, बड़ा लंबा होता है। एक बार वो जरत्कारु ऋषि वन में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते प्यास लगी तो आगे एक कुआं दिखाई पड़ा। कूप, पहले कूप से लोग पानी निकालते थे ना, इनार जिसको बोलते। और जब उसके नजदीक गया तो जंगल में कूप है, साफ सफाई नहीं था, चारों ओर खरपतवार लंबे लंबे थे, कूस के लंबी डाब कुएं के अंदर गिरा था। और जब कुएं में झांक के देखा तो विचित्र स्थिति देखा। क्या देखा? कुएं के चारों ओर जो जितने खरपतवार था सब सूख गया था और एक ही लड़ी हरी भरी थी जो गिरे हुआ था। और उसके शीर्ष में बहुत से सूक्ष्म जीव जैसे कीट पतंग हो और चिल्ला रहा था बचाओ 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 बचाओ। जरत्कारु सोचा ये क्या चीज है? ये तो लगता है मानव के आत्मा जैसे। अब प्यास क्या लगेगा, उनको आश्चर्य हुआ। पूछा कि हे महाराज, आप लोग इतने संतप्त आत्मा कौन है? तो उस कूप के अंदर से जो उस तीर में लटका हुआ था आवाज किया, हे वत्स, अब ये कूप रूपी नरक में हम लोग गिरने जा रहे हैं। जानते हो इस कूप के चारों ओर जो खरपतवार थे
वो मेरा वंश परिवार था, जिसको चूहा, चूहा मतलब काल, दिन रात काटते काटते सबको समाप्त कर दिया। अब एक ही बाकी है, तो मेरे कुल में अब एक ही व्यक्ति रह गया है, उनके बाद मेरा कुल वंश समाप्त हो जाएगा। और उसको भी काल जब खा जाएगा तो हम लोग नरक में गिर जाएंगे। कहा कौन है आप, आपके वंशज कौन है? कहा हे वत्स, मेरा वंशज जरत्कारु ऋषि है, उन्हीं को कह रहा है। कहा प्रणाम, हे पूर्वजों, मैं ही आपके संतान हूं। तो और चिल्लाने लगा, बेटा बचाओ बचाओ बचाओ। जिस कुल में जलदान करने वाला कोई संतान न हो तो पितर को दुर्गति प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब वंश में संतान की उत्पत्ति होती है तो पितर नाचने लगते हैं कि अब मेरा उद्धार करने वाला कोई आ गया। कल आप सुने थे, अपुत्रस्यै गतिर्नास्ति, जो अपुत्र होते हैं, संतानहीन होते हैं, उनकी गति नहीं होती। इसलिए हर संभव प्रयास से वंश बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति की प्रयास करनी चाहिए। जरत्कारु ने कहा, महाराज तो बताइए मैं क्या करूं कि आप लोग दुर्गति से बचेंगे? कहा पुत्र, तुम इस वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करो। कहा है महामना, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, अब तो मेरा उम्र आधा से ज्यादा निकल गया, अब मैं गृहस्थ कैसे बन सकता हूं? अब मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, कोई हुनर नहीं है। परिवार बसाने के लिए तो पैसे चाहिए, परिवार बसाने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। हम तो दिन रात माला जप किए हैं, हमसे अब गृहस्थी संभव नहीं है। कहा पुत्र, यदि तुम परिवार नहीं बसाओगे, संतान उत्पन्न नहीं करोगे, तो तुम्हारा ये सब पूर्वज नरक में चला जाए। जरत्कारु चिंतित हुआ। कहा हे मान्यवर, मैं प्रयास करता हूं। और सोचा मैं ऐसे लड़की से विवाह करूं जिनके माता पिता ही भरण पोषण करे, खिलाए पिलाए। हम तो भाई हल चलाने वाले नहीं, कुदाली चलाने वाले नहीं, अब तो कोई फैक्ट्री में नौकरी करने वाले नहीं। भाई जीना है तो कुछ तो चाहिए। तो जरत्कारु नाम के ऋषि महात्मा थे, महात्मा तो अलग विचार के घूमने लगे और ये बोलना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, भाई कोई कन्यादान करना चाहते हो, लेकिन शर्त है मैं उस कन्या से विवाह करूंगा जिस कन्या के अभिभावक ही सारी व्यवस्था करेंगे। और ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गया कहां? बासुकीनाग के यहाँ। तो बासुकीनाग तो प्रतीक्षा में थे, ब्रह्मा जी गए हुए थे कि तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, उनको जरत्कारु ऋषि से विवाह हो तो उनसे संतान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। बासुकीनाग बड़ा सम्मान किया जरत्कारु ऋषि को। कहा मान्यवर, मेरी एक बहन है, वो भी साध्वी है, बड़ी विदुषी है, संयमी है। आपकी शर्त स्वीकार्य है, आप दोनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी होगी। कहा बुलाओ, देखो तुम्हारी बहन कैसी है, विचार कैसा है। जब अपनी बहन को बुलाया, जरत्कारु ऋषि ने उस जरत्कारु कन्या से कहा, हे शोभने, मैं महात्मा हूं, मैं सांसारिक व्यवहार नहीं जानता हूं, मैं धन कमाने में अक्षम हूं और परिवार चलाने में पैसे चाहिए। संतों के मत है यदि थोड़ा डुबकी लगा के देखो संसार में, गहराई में उतर के देखो, तो वाकई में संसार एक प्रपंच है, धोखा है।
जितने लोग एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, आपसे उनका स्वार्थ मिलना बंद हो जाए तो आपसे नाता रिश्ता समाप्त हो जाता है। ब्रह्मानंद जी ने एक बड़ी सुंदर भजन गाया, जगत में रे जगत में स्वार्थ के व्यवहार, 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 जगत में स्वार्थ के व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात नहीं पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार। हे महाराज, नारी सुंदर वस्त्र भूषण, नारी सुंदर वस्त्र भूषण, नारी सुंदर वस्त्र भूषण, नारी सुंदर वस्त्र भूषण, मांगत बारंबार, मांगत बारंबार। ए भैया, आज यदि नहीं दिया तो जो लाके घर में नहीं देवे, जो लाके घर में नहीं देवे, मुखरा लेत बिगार हो, मुखरा लेत बिगार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार।
संतों के वाणी है, बड़ा अनुभव की वाणी है। संत जो बोलते हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बोलते हैं, जो अपने जीवन में प्रयोग किया है वो अनुभव बोलता है। अब पंडित कागज में लिखी हुई बात बोलता है, दोनों में अंतर है। संतों की वाणी कुएं की पानी है, कुएं से जितना पानी निकालो तो नया नया पानी, ताजा पानी निकलेगा, लेकिन नलके के पानी जितना निकालोगे उतना पुराना निकलेगा। तो पंडितों की वाणी नलके की पानी है और संतों के वाणी कुएं की पानी। तो ब्रह्मानंद जी ने बड़ी सुंदर कहा, पति पत्नी का संबंध तो बड़ा गहरा है, लेकिन इसमें भी प्रपंच है। एक दूसरे से प्रेम स्वार्थ से करते हैं। ये आप बीती है, देखो सबके साथ बीतता है। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, कुछ न कुछ डिमांड घर में होता है। लाके दो तो चल रहा है ठीक ठाक। यदि आपके टूटा आ जाए जीवन में, गरीबी आ जाए जीवन में, अभाव हो जाए जीवन में, उनके डिमांड को पूर्ति नहीं किया तो बोलना बंद हो जाता है। ये क्या है? चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सब एक दूसरे से प्रपंच करता है। तब आप कहोगे बाबा तो दुनिया चलेगा कैसे? घबराना नहीं है, मन बना लो। एक रिश्ता है, एक सिस्टम है, उसको निभाना है। लेकिन ये जो घर है अपना नहीं है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। एक साधारण बात बता दूं, आप लोग कभी नाच देखे होंगे क्या भाई? देखते हैं क्या जगह नाच होता रहता है। अच्छा, नाच में देखे होंगे कि अब उसका रिलेशन क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पात्र बनता है तो किसी का कोई पति बन जाता है, किसी का कोई पत्नी बन जाता है कि नहीं बोलो? किसी का कोई भाई बन जाता है, किसी का कोई दुश्मन बन जाता है। एक्टिंग पोजिंग करने के लिए तो लगता है वाकई में ये परिवार है, ये दुश्मन है, ये मित्र है, ये बस यही है। अब मंच से बाहर हुआ, किसी का कोई नहीं इरादे। यही संसार है। एक कर्म के मंच पर हम लोग आए हैं, जैसा कर्म करके आए हैं वैसा आए। यहाँ अभिनय कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई बहन है, सिर्फ केवल अभिनय के लिए। एक्चुअली में किसी का कोई नहीं है। यदि अपना कोई है तो परमात्मा, जहां से हम निकले, ईश्वर से हम निकले हैं, तब तक हम भटकते रहते हैं जब तक ईश्वर में मिल नहीं जाते हैं। जैसे समुद्र के पानी से वाष्पीकृत होके वर्षा होता है, तो पानी कहाँ के है? समुद्र के। यहाँ वर्षा बरस गया, लेकिन इस पानी को चैन नहीं है। नदी नाले से बहते 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 बहता रहता है। कब तक? जब तक समुद्र में मिल नहीं जाता है। वैसे जीव भी तब तक भटकता है जब तक उस ईश्वर निधि में मिल नहीं जाता है। ये सब बदलने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, परिवार चलाओ, संबंध चलाओ, एक दूसरे से प्रेम से निर्वहन करो, लेकिन मन बना लो ये अपना नहीं है। जितना बढ़िया रोल करोगे उतना जस मिलेगा। क्या भाई? जैसे कोई मंच पर जितना बढ़िया रोल खेलता है तो कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया है, वैसे ही दुनिया में भी जितना अच्छे से जियोगे तो लोग कहेंगे अमुक आदमी अच्छे हैं। लेकिन तब तक जब तक इस मंच पर हो तब तक, बाकी के बाद कोई किसी का नहीं है प्यारा। सब हम परमात्मा के हैं, परमात्मा ही केवल हमारे। दुनिया में यदि कोई संबंध है तो केवल स्वार्थ के संबंध है। गहराई में देखो ना,
जिस बेटे को पैदा करते हो, पढ़ाते लिखाते हो, अपने नहीं खा के अच्छी चीज खिलाते हो, अपनी नहीं पहन के अच्छे वस्त्र पहनाते हो, और थोड़ा जवान हो जाए 2 दिन डांट के देख लो, एक थप्पड़ मार के देख लो, तो क्या हिसाब होता है तुम्हारा? तो सब चला गया पानी में, कुछ नहीं है कुछ। हाँ, कुछ अदब भी करता है तो उसको मतलब है कि इससे कुछ मिलने वाला है। जिस दिन ये कंफर्म हो जाए कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसे कोई पूछता नहीं महाराज क्या कितने बूढ़े बूढ़ी हैं, देखो पूछो उससे पता चले क्या। एक माँ बाप मिलके 4 संतान पैदा करता, चारों को भरण पोषण करता, लेकिन 4 संतान मिलके एक माँ बाप को पेट नहीं भर सकता। बच्चे बीमार हो तो जमीन बंधक लगा देंगे, लेकिन माँ बाप बीमार हो तो हिस्सा चाहिए, तू दोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये दुनिया है, ये सब स्वार्थ है, प्रपंच है। इसलिए ऋषियों ने कहा इसमें मन को डुबाना मत, निर्वहन करो, लेकिन मन तो केवल परमात्मा को दो। शरीर भले दुनिया को दो, लेकिन मन भगवान को दो। जिनका मन भगवान में लग गया वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। और सुनिए, बड़े सुंदर भजन सुन रहे थे। जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार, जगत में स्वार्थ के व्यवहार। पुत्र भये नारी के बस में, पुत्र भये नारी के बस में, नीति करत तकरार हो, नीति करत तकरार। और कहता क्या है बेटा, आपो अपना भाग बताकर, मेरा हिस्सा नहीं है, दे दीजिए हिस्सा। आपो अपना भाग बता कर, होवत न्यारो न्यार, अलग होवत न्यारो न्यार। जगत में स्वार्थ के व्यवहार, 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 जगत में स्वार्थ के व्यवहार। ब्रह्मानंद छोड़ जगत के, ब्रह्मानंद छोड़ जगत के, ब्रह्मानंद छोड़ जगत के, ब्रह्मानंद छोड़ जगत के। सुमिरो सिरे जनहार, सुमिरो सिरे जनहार। जगत में स्वार्थ के व्यवहार, 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 जगत में स्वार्थ के व्यवहार।